हेलो गाइस, मैं हर्ष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लासेस बाय हर्ष सर में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं थंबनेल पे, आज मैं मैटर इन आवर सराउंडिंग इन वन शॉट करवाने जा रहा हूं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्लास 10th और 9th का वन शॉट हो रहा है। वन शॉट हो जाएगा, उसके बाद फिर जाके 1 से 2 महीने में वन शॉट कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग क्लास 9th और 10th के लिए कुछ स्पेशल ला रहे हैं। जो आप 2 महीने जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम वो रिव्यू करेंगे, उसका रिलीज इवेंट करेंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर बिना किसी देरी के साथ। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग का पहला क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के मन से कि व्हाट इज मैटर। मैटर है क्या? मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे वातावरण में मैटर क्या है? मैटर, सबसे पहले तो मैटर जानना चाहिए। व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज नथिंग। मैं यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ मैटर का। Anything that has mass and occupy a space called matter. ओके, नहीं दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे देख सकते हैं आप, और इसे जरूर नोट डाउन करें। मैं एक तरह से आप लोग को नोट्स भी तैयार कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप चिंता मत करिए। मैटर जो जो मैं बोलूँ उससे अपने नोट्स में लिख लें एंड कीप इट इन माइंड, ताकि इससे अगर क्वेश्चन आए तो आप जरूर से जरूर कर सके। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस कॉल्ड मैटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर का एक वास्तविक रूप क्या है, फिजिकल रूप क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट 1.1 में देख सकते हैं, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या चीज़ से बना होता है? एक छोटे छोटे कणों से बना होता है। पार्टिकल्स मतलब कण, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है ना। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल करके हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इस जार में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। उसमें हम लोग नमक या फिर चीनी को ऐड कर सकते हैं। चीनी मतलब शुगर को ऐड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, लेकिन ज़्यादा नमक यहाँ पे सूट करेगा, ताकि हमको डिज़ोल्व जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे उसको डिज़ोल्व करते हैं किसी स्पून की मदद से, उसको फुली डिज़ोल्व कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे नमक का पार्टिकल्स तो है ही नहीं, तो वो नमक का पार्टिकल्स जाता है कहाँ? नमक कहाँ जाता है? तो नमक वहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स में जाके मिल जाता है, जहाँ पे स्पेस मिलता है बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, द सॉल्ट पार्टिकल्स गेट इमर्ज्ड। ओके, ये 1.1 मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये यहाँ पे प्रूफ एक तरह से कर रहा है आपके लिए। उसके बाद है यहाँ पे हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर कितने ज़्यादा छोटे हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोग को ये 1.1.2 का एक एग्जाम्पल और इसका फुली डिटेल आपको बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। और एक बात और, यहाँ पे ये दो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों को पक्का नोट कर ले, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिगर बनाया हुआ है। ये फिगर है क्या? यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है जिसमें 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर है। यहाँ पे वाटर है जिसमें से हम 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट डालते जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट डालने के साथ ही यहाँ पे हर जगह चेंज होते चला जाता है, कलर
हर जगह चेंज होते चल जाता है। ये एक तरह से प्रूफ करता है कि मैटर कितना से कितना ज़्यादा स्मॉल है। यहाँ पे सेकंड जगह पे देख सकते हैं, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग ए 2 मिलीलीटर ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। इसी चीज को हम 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल के साथ भी कर सकते हैं। दिस स्मेल कैन बी डिटेक्टेड व्हेन ऑन रिपीटेड डिल्यूशन दी कि 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल अगर पानी में मिला दिया जाए फिर भी हम डेटॉल की गंध को महसूस कर सकते हैं, धमक को महसूस किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रूफ करता है कि मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। असल में मैटर का छवि कैसा है दुनिया में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह खाली होती है, तभी ना वहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी में हम लोग देखे थे कि वहाँ पे जब वाटर में सॉल्ट मिलाया जाता है तो सॉल्ट का पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके इमर्ज्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बीच में जगह था। उसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि मैटर कंटिन्यूसली मूव होता है, मतलब कि जैसे यहाँ पे एक्टिविटी है पुट एन unlit incense stick in the corner of your class. How close do you have to go near it as to get a smell? Now light the stick. What happened? You do get the smell sitting at a distance. Record your observation. मतलब कि यहाँ पे सिंपल कह रहा है, जब हम लोग जहाँ पे पूजा किया जाता है वहाँ पे अगर अगरबत्ती जला के छोड़ते हैं तो उसका गंध हमें वहाँ तो रहता ही है, लेकिन वहाँ से दूसरे रूम में हम जब रहते हैं, दूसरे कमरे में जब हम रहते हैं तो वहाँ भी उसी का गंध हमें पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिद्ध करता है कि मैटर का पार्टिकल्स हमेशा मूविंग में होता है, कभी भी वो एक जगह स्थिर नहीं होता। ओके, ये 2 एक्टिविटी है, आप लोग अपने बुक में 3 एक्टिविटी है, ये आप अपने बुक में देख सकते हैं। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे पार्टिकल्स मैटर का पार्टिकल्स ऐसा है, पार्टिकल्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने साथ मिला के चलना चाहता है, मतलब कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में कंबाइनिंग होते रहता है। मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कहता है बाबू भाई? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे हम फर्स्ट ये मुझे तो लग रहा है आधा से ज़्यादा एग्जांपल्स मैं फर्स्ट का ही दे दूंगा, फर्स्ट एक्टिविटी का ही। वहाँ पे हम लोग बताते ना जहाँ पे वाटर और सॉल्ट मिलता है तो वहाँ पे दोनों में अट्रैक्शन होता है, तब ना एक दूसरे से जाके मिलता है, रिपल्सन नहीं हो रहा है, वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो वही तो यहाँ पे दिया है। एक एक्टिविटी सब में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटी दिया हुआ है, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इस सेशन के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दिया करूँगा, 1-2 क्वेश्चन डाल दिया करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कितने प्रकार हैं। तो जैसा कि हम लोग बचपन से छोटे ही क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर 3 प्रकार का होता है, तो वही यहाँ पे पढ़ना है, द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ मैटर सॉलिड स्टेट में रहते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में रहते हैं, तो कुछ गैसियस स्टेट में रहते हैं। सॉलिड स्टेट में रहने वाले पेन, इरेजर, शॉर्पनर, बुक, कॉपी,
नोटबुक एटसेट्रा, बहुत सारा चीज़ है। लिक्विड स्टेट में वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल बुक में बहुत सारा भरा हुआ है। इस चीज़ों को तो बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। ओके, और गैसियस स्टेट का एग्जाम्पल भी बहुत सारा है। उसमें आता है, देखिए, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, इस टाइप का बहुत सारा गैस है। तो आप लोग इसके बारे में तो नीचे क्लासेस से आ रहे हैं, और ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, इसको रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेट कर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो अब पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सीएनजी गैस। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है। क्या कोई मैटर ने अपना स्थिति चेंज कर सकता है, मतलब कि कोई स्टेट चेंज कर सकता है क्या कोई मैटर? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि सॉलिड में आइस है, वाटर का सबसे मस्त एग्जांपल है। यहाँ पे सॉलिड वाटर को फ्रीज में रखिए, वो आइस बन जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद उसको बाहर निकालिए, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, वाटर में जैसे ही है। उसके बाद उसको हीट दीजिए, वो एवोपोरेट हो जाएगा और गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो वाटर एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। ओके, क्लास 9th का फर्स्ट सेकंड चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर से उतना क्वेश्चन भी नहीं आता। आप लोग इसको सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से रखिए, उतना एग्जाम मोटिव से नहीं रखिए इन दोनों चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर के कारण कोई स्टेट चेंज कर सकता है मैटर? वही यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर उसे कह सकते हैं ड्राई आइस, जो अगर हाई प्रेशर दिया जाए तो वो किस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर दिया जाए तो वो कौन सा ऐसा चेंज हो जाता है कि वो उसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो ड्राई आइस का भी काम करता है। उसे हाई प्रेशर में रखा जाता है और उससे प्रेशर रिलीज होते ही वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, मतलब कि सब्लिमेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। और ये फॉलो चार्ट, इसको अपने आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सॉलिड से गैस में होता है तो सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड होता है डिकम्पोजिशन, लिक्विड टू गैस होता है वेपोराइजेशन, एंड गैस टू लिक्विड होता है कंडेंसेशन, सॉलिड टू लिक्विड होता है फ्यूजन, एंड लिक्विड टू सॉलिड होता है सॉलिडिफिकेशन। ओके, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन होता है एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा फेनोमेना जिसमें एक लिक्विड वेपर में चेंज होता है एक कोई भी टेम्परेचर हो वहाँ पे, ये लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर हो लेकिन लिक्विड से चेंज होता है किसमें, गैसियस स्टेट में। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि जब जब सरफेस एरिया के बढ़ोतरी के साथ ही एवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है, मतलब कि जितना ज़्यादा, यहाँ पे देख लीजिए, वी नो डेट द एवापोरेशन इज सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज। यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन था ना, वही 4 पॉइंट में यहाँ पे दे दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। ये 4 पॉइंट मैं आप लोगों को समझाना जा रहा हूँ, जिसमें पहला पॉइंट है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो इवापोरेशन इंक्रीज करेगा, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, मोर काइनेटिक एनर्जी होगा, जिसके कारण वेपर स्टेट में आ जाएगा। कोई भी वाटर या फिर कुछ वाटर हो तो वो
वेपर स्टेट में आ जाएगा, जिसके कारण एवापोरेशन इंक्रीज करेगा। और थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन रिवर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो किस अमाउंट में वाटर वेपर वाष्प हमारे वातावरण में मौजूद है। द एयर कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। हवा ज़्यादा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके नहीं रख, होल्ड करके नहीं रख सकता, वो वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से। हाँ, लेकिन इसे रोकने का तरीका है, क्या है तरीका? अगर वाटर का अमाउंट हाई रहा एयर में तो एवापोरेशन अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। हाँ, और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग कॉमनली जानते हैं कि हमें अगर हमारे कपड़े किस स्थिति में ज़्यादा बढ़िया जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई फास्टर, जब तेज़ हवा चलती रहती है, और जिस कारण से वहाँ पे वाटर वेपर जब बाइंड के जब हवा चलती है जोरों की, तो वहाँ पे वो वाटर वेपर को अपने साथ लेके चले जाती है, जिस कारण से वहाँ पे वाटर वेपर का अमाउंट डिक्रीज कर जाता है, और हमारे वाटर वेपर का अमाउंट डिक्रीज होते ही एवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। मतलब एवापोरेशन कैसे हमारे वातावरण को ठंडा रखता है। जैसा कि इन एन ओपन वेसल, खुला एक बर्तन है जैसे, द लिक्विड कीप ऑन द एवापोरेटिंग। अगर किसी लिक्विड को एवापोरेट किया जाए, द पार्टिकल्स ऑफ, कि वो जो लिक्विड के अराउंड लिक्विड है ना, जो पार्टिकल वो आसपास के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ताकि वो जो एनर्जी लॉस्ट हो रहा है एवोपोरेशन के कारण वो मेंटेन किया जा सके। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। इस कारणवश वहाँ पे ठंडापन हो जाता है। यही स्थिति हमारे वातावरण में भी होती है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। क्यों हम लोग कॉटन क्लॉथ को ही गर्मियों के दिन में पहनते हैं? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, जैसा कि हम लोग पिछला पढ़े थे ना, वहाँ पे कि जब जब एवोपोरेशन होगा, एवोपोरेशन के कारण वहाँ से इवापोरेट होगा, गैस इवापोरेट होगा, तो आसपास का एनर्जी को वो टेक करेगा, एंड दैट वो बॉडी या फिर वो सरफेस टेक करेगा, ताकि उसका जो खोया हुआ एनर्जी है वो मेंटेन किया जा सके, है ना। और कॉटन क्लॉथ कॉटन क्लॉथ एक गुड एब्जॉर्बर है, अच्छा एक शोषित करने वाला वाटर को है, जो स्वेट, जो हम लोग पसीना निकलता है, एंड एक्सप्लोडिंग इट, और उसे जो पसीना निकलता है उसे बाहर निकाल देता है शरीर से, ताकि वो आसानी से इवापोरेट हो सके, समझे। दिस इज बिकॉज वी यूज कॉटन क्लॉथ्स इन समर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग देखते हैं कि गर्मियों के दिन में या फिर ऐसे भी जब एक बर्फ जमा हुआ रहता है, तो वहाँ पे अगर कोई शीशी में बोतल में हम लोग मान लेते हैं, बोतल या गिलास में, किसी भी चीज़ में, गिलास में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। गिलास में अगर हम पानी को जमा दें, मतलब आइस बना दें, तो उसके बाहर आसपास चारों तरफ देखते हैं कि पानी की बूंदे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। अंदर तो बर्फ है, लेकिन बाहर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर है कि जब वाटर
यहाँ पे देख सकते हैं soon we see water droplets on outer surface of the tumbler. The water vapor present in air, जो वाटर वेपर एवोपोरेट पानी होके जो वाटर वेपर के रूप में आया वो जो एयर में प्रेजेंट है, ऑन कमिंग इन कांटेक्ट, जब वो ठंडे गिलास से के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना एनर्जी लॉस करने लगता है और गैसेस स्टेट से होके वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, जिस कारण बस हम लोग वहाँ पे वो ठंडी शीशी के बाहर या फिर बर्फ़ वाली शीशी के बाहर हम लोग छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखते हैं। ठीक है, और इस सेशन को यहीं पे समाप्ति करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये प्लाज्मा एंड बोस इंस्टिन, ये दोनों के बारे में हम लोग कल इसका मैं शॉर्ट वीडियो, दोनों का अलग अलग शॉर्ट वीडियो बना के आप लोग को इसी चैनल पे सेंड कर दूंगा, जिसमें आप लोग को इसके बारे में कम्प्लीटली पता चल जाएगा। नहीं पता चला तो फिर मैं तो हूँ ही। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप लोगों को आज अभी थोड़ी देर में। एंड कंप्लीट द होमवर्क। Please subscribe my channel and don't forget to share this video. Okay, just chill.